अप्रैल फूल वैसे तो 24 दिन पहले बीत चुका है, लेकिन असली अप्रैल फूल अरविंद केजरीवाल को बनाया है राघव चड्ढा ने। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। कुछ देर पहले तक उनके साथ यही डिजिग्नेशन जुड़ा हुआ था कि वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद कहलाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को ऐसा सदमा दिया कि उस सदमे से उबरने में इस पार्टी को कई साल, कई महीने लग जाएंगे। जिस आदमी ने अरविंद केजरीवाल के कंधे पर बैठकर राजनीति सीखी, जिसने आम आदमी पार्टी को अपनी जवानी के 15 साल दिए, जिसे पंजाब जीत का शिल्पकार कहा गया, उसी आदमी ने आज अपनी ही पार्टी की छाती पर खंजर चला दिया है। राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान कर दिया कि वो 2/3 राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी में विलय कर रहे हैं। में बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसे एड्रेस करने के लिए आज हम कुछ साथी इकट्ठे हुए हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे। ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है, एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और आता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया, और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की
जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। अब यह समझिए कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं। 10 में से 8 सांसदों ने कागज पर दस्तखत भी कर दिए। स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी सब राघव चड्ढा के साथ खड़े हैं। राज्यसभा सचिवालय को यह सूचना भेज भी दी गई है। संविधान के प्रावधानों का सहारा लेकर यह सारा खेल खेला गया है, ताकि दल बदल कानून का सहारा लेकर यह सारा खेल खेला गया ताकि यह कानून उन पर लागू ना हो सके और वो बच जाए, उनकी सदस्यता बच जाए। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। सबसे दिलचस्प बात तो इस पूरे मामले में यह है कि अशोक मित्तल, जिनको कुछ ही महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले आप कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपना लीडर बनाया, यानी राघव चड्ढा को हटाकर जिनको लीडर बनाया गया वो भी निकल लिए बीजेपी के साथ। तो आपको लगता है कि एक दिन में या एक रात में हुआ होगा? यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, इसकी तैयारी हफ्तों पहले से चल रही थी। अब सवाल यह है कि राघव चड्ढा ने कब से यह सारा खेल रचना शुरू किया था? इसका जवाब तलाशने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल 2 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया। उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को बिठा दिया गया। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लिखकर यह कह दिया कि राघव चड्ढा को सदन में बोलने का समय भी ना दिया जाए। एक सांसद की जुबान बंद करने का सीधा आदेश पार्टी ने खुद जारी किया था। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस अशोक मित्तल को राघव की जगह डेप्यूटी लीडर बनाया गया, वही अशोक मित्तल आज राघव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े नजर आए, उनके ठीक बगल में बैठे नजर आए, जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा तमाचे की तरह था। अब कुल मिलाकर ये देखिए कि राजनीति में विश्वास, शुचिता या ईमानदारी, इन सारी चीजों की अब कोई जगह नहीं रही। राजनीति का मतलब ही यही होता है कि कब कौन किसको धोखा दे दे, किसी को खबर नहीं है। बीजेपी में विलय का ये सारे सांसद ऐलान कर चुके हैं। मतलब 10 में से 8 सांसद ये साफ साफ कह चुके हैं। हरभजन सिंह को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा भेजा, वो भी साथ में खड़े नहीं है। हरभजन सिंह भी बीजेपी में चले गए। यानी आम आदमी पार्टी ने जिस राघव चड्ढा की जगह जिस व्यक्ति को बिठाया, भरोसा देकर बिठाया गया, वो आदमी पहले से ही राघव की टीम का हिस्सा था। और ये खबर, मतलब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो थिंक टैंक थे, उनको लग रहा था कि ये खबर उन तक पहले से है, राघव चड्ढा बीजेपी के साथ जा रहा है, ये खबर तो पहले से है। लेकिन अशोक मित्तल भी बीजेपी के साथ हैं, ये खबर उनको थी नहीं। ये बात राघव को अंदर तक चुभ गई। उन्होंने इसके बाद एक वीडियो जारी किया और बोले कि खामोश किया गया हूं, हारा नहीं हूं, बोले घायल हूं इसलिए घातक हूं। यह भाषा किसी ऐसे आदमी की नहीं थी जो सुलह करने के लिए बैठा हो। साफ साफ नजर आ रहा था कि राघव चड्ढा बगावत करने जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने राघव को हटाया क्यों, यह भी समझना जरूरी है। पार्टी का सबसे बड़ा आरोप यह था कि जब पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर सदन में लड़ रहा था, तब राघव अपने ही अलग मुद्दे में लगे रहते थे। विपक्ष वॉकआउट कर रहा है और पता चल रहा है कि राघव चड्ढा सदन में बैठे हुए हैं। विपक्ष की तरफ से गिने चुने ही कुछ ऐसे सांसद होते थे जो उस वक्त भी, जब पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया, तब वो सदन में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए। राघव चड्ढा उनमें से एक थे, प्रमुख थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जब टीएमसी ने महाभियोग प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव को आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया, उस पर भी राघव ने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया था। आतिशी ने खुलेआम कहा था कि राघव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी को यह खबर हो गई थी। संजय सिंह ने कहा कि जब विपक्ष बीजेपी के खिलाफ प्रस्ताव लाता था, राघव साइन नहीं करते थे। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, राघव तब भी चुप रहे।
पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम हटाए गए, मामला उठाया गया एसआईआर का सदन के भीतर, तब भी राघव चुप रहे। और राघव उस वक्त क्या कर रहे थे यह जानकर भी आपको हंसी आएगी। साथ ही जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो तो कहता है कि हमको गुस्सा आ रहा था जब पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, तब राघव चड्ढा संसद की कैंटीन में समोसे महंगे होने का मुद्दा उठा रहे थे, एयरपोर्ट पर खाना महंगा होने का इशू उठा रहे थे, पिज्जा की डिलीवरी में देरी हो रही है यह शिकायत कर रहे थे, गिग वर्कर्स के लिए आवाज उठा रहे थे कि 10 मिनट में डिलीवरी बंद होनी चाहिए, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय बनकर बाइक पर सामान पहुंचा रहे हैं घर पे। पैटर्निटी लीव को कानूनी अधिकार बनाने की मांग कर रहे थे। मतलब पूरा विपक्ष एक तरफ मोदी सरकार को घेर रहा है, संसद में एसआईआर पर हो हल्ला मचा हुआ है और राघव एक अलग दिशा में बह रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों की डेली डाटा लिमिट पर भी राघव ने सवाल उठाया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मुद्दा भी राघव चड्ढा ने उठाया। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राघव अब कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, इसलिए समोसा और पिज्जा का मुद्दा उठा रहे हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यहां तक कह दिया कि पंजाब के विधायकों ने राघव को राज्यसभा के लिए चुना, लेकिन पंजाब का एक भी संवेदनशील मुद्दा संसद में राघव चड्ढा ने नहीं उठाया। ग्रामीण विकास निधि के करीब 8,500 करोड़ रुपए लंबित पड़े हुए केंद्र सरकार के पास। 60,000 करोड़ का जीएसटी नुकसान झेल रहा है पंजाब, राघव ने आवाज तक नहीं उठाई। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि राघव पार्टी के कोटे का सारा समय खुद ले जाते हैं। मतलब जो दूसरे सांसदों को बोलने के लिए जो टाइम लिमिट मिलना चाहिए वो टाइम लिमिट भी खुद ले जाते थे और दूसरे सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिल पाता था। अब इस पूरे विवाद में एक ऐसा आरोप भी सामने आया जिसने कुछ पल के लिए सबको हैरान कर दिया था। आम आदमी पार्टी के हरियाणा इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने एक वीडियो जारी करके कुछ ही दिनों पहले, जब 2 अप्रैल को राघव के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसके बाद यह दावा किया था कि राघव चड्ढा को दिल्ली के शीश महल यानी अरविंद केजरीवाल के पुराने सरकारी आवास पर बुलाकर मुर्गा बनाकर पीटा गया। जयहिंद के मुताबिक यह पिटाई 4 वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई थी और इसमें राघव चड्ढा की आंख में चोट लगी थी। जयहिंद ने यह भी कहा कि लोग सोच रहे कि राघव अपनी बीवी परिणीति चोपड़ा के साथ हनीमून मनाने इंग्लैंड गए, लेकिन असल में वो अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए गए थे। नवीन जयहिंद ने बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कम से कम आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा महिला सांसद है यानी स्वाति मालीवाल, उनकी जब पिटाई हुई तो कम से कम वो बाहर आकर बता तो रही थी, लेकिन राघव चड्ढा में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सच आकर शीश महल से बाहर बता सके। नवीन जयहिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह दावा किया कि राघव के पास केजरीवाल के और भी राज हैं और माल भी है, माल मतलब पैसा, और पूरा झगड़ा इसी लेन देन को लेकर हुआ है। यह आरोप हालांकि अभी तक किसी भी तरफ से कंफर्म नहीं किए गए। ना तो राघव ने इसे कहा कि यह सच है, ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना संजय सिंह जो अरविंद केजरीवाल के बहुत खास हैं। साथ ही साथ राघव चड्ढा ने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया आज तक। अब आइए उस पूरे सबूत पर बात करते हैं कि राघव ने बहुत पहले से बीजेपी का रास्ता तैयार किया था या नहीं किया था। 5 अप्रैल को याद करिएगा, जब 2 अप्रैल को कार्रवाई हुई, जब डेप्यूटी लीडर के पद से हटाए गए, तब 5 अप्रैल को सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने कहा था कि राघव चड्ढा ने अपने एक्स अकाउंट से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की आलोचना करने वाले सभी पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए। यानी 5 अप्रैल को ही पता चल गया था कि राघव चड्ढा कहां जा रहे हैं। यहां तक बताया गया कि राघव की पूरी टाइमलाइन जब खंगाली गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो बीजेपी और मोदी शब्दों से सर्च किया गया और नतीजा बहुत हैरान करने वाला था। कोई भी आलोचनात्मक पोस्ट बची ही नहीं थी। मोदी शब्द वाले सिर्फ 2 पोस्ट बचे थे और दोनों में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ थी। जिन पोस्ट को पहले पार्टी के दूसरे नेताओं ने कोट करके शेयर किया था वो भी गायब हो गए। सौरभ भारद्वाज ने इसे डिजिटल हिस्ट्री का सर्जिकल सफाया कहा था और उन्होंने कहा था कि एक वक्त में मोदी और बीजेपी के तीखे आलोचक रहे राघव ने अपनी पुरानी इमेज को वॉशिंग मशीन की तरह साफ कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिसकी टाइमलाइन इतनी व्यवस्थित तरीके से बदली गई हो, उसकी तैयारी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यानी 5 अप्रैल को ही आम आदमी पार्टी को यह इल्म हो चुका था कि राघव चड्ढा कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। बस संभलने का मौका बोलिए कि नहीं मिला, या फिर इतनी जानकारी नहीं पहुंच पाई। इस बीच यह सिक्योरिटी वाला खेल भी आ गया। हुआ क्या था कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने राघव चड्ढा को जो Z+ सुरक्षा दी थी उसे वापस ले ली,
लेकिन कुछ ही घंटों के बाद केंद्र सरकार ने फिर से राघव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी। गृह मंत्रालय ने यहां तक ऑफिशियली कह दिया कि जो भी फैसला हुआ वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के खतरे के मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है। अब राघव को दिल्ली और पंजाब में सीआरपीएफ बलों की सुरक्षा मिल रही है, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा मिल रही है, और बाकी देश के बाकी हिस्सों में Y+ सुरक्षा है उनकी। सौरभ भारद्वाज ने तब भी यह सवाल उठाया था कि केंद्र सरकार एक विपक्षी सांसद को इतनी जल्दी इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों दे रही। जाहिर सी बात है, राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, जो दिल्ली के बड़े नेता हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने हफ्तों पहले यह इशारा कर दिया था कि कांग्रेस तो कम से कम राघव जैसे नेताओं को नहीं लेने जा रही, इसलिए कांग्रेस में आने की वो सोचे भी मत। वो जाहिर सी बात है, अब दो पार्टियां जो दिल्ली की थी या पंजाब की थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों ने मना कर दिया, तो बीजेपी का ही रुख करेंगे। आतिशी मारलेना ने बीजेपी की एसओपी का हवाला देते हुए कहा था कि बीजेपी पहले डराती है, फिर लालच देती है और फिर अपनी तरफ खींच लेती है, और राघव इसी के शिकार हो गए। कुछ को दिखाया जाता है, कुछ को डराया जाता है। एक के गर्दन पे छुरी लगाई, बाकी को कहा तेरे पे लगा देंगे छुरी। यही होता है ऑपरेशन लोटस। और क्या होता है? आपके यहाँ से क्या गलती होगी? राज्यसभा में आपने पूरी क्रीम दी, आम आदमी को जो आपका मेन कार्यकर्ता गरीब बिठाने से लेके पोस्टर वाला था, उनको क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? बिजली फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई हमसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पानी फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई। शिक्षा फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई क्या? मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, ये गलती हो गई क्या? माताओं बहनों को हर महीने एक आर्थिक सम्मान दे रहे हैं, 1000-1500 रुपए का, ये गलती हो गई क्या? एक बेहतरीन काम हमारी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार करके पंजाब में दिखा रही है। अब चुनाव वहां पे आने वाला है, तो उसके पहले ये सब खेल भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। जय हिंद। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तब इसका जवाब देते हुए कहा था कि केजरीवाल को नैतिक जिम्मेदारी लेकर राघव को पार्टी से निकाल देना चाहिए। यह बयान उस आदमी का था जो जानता था कि राघव चड्ढा हमारे पास आ रहे हैं। राघव चड्ढा का राज्यसभा कार्यकाल 2028 तक है। अब यह समझिएगा कि 2/3 सांसदों के साथ जब ये लोग जा रहे हैं बीजेपी में, तो इससे आम आदमी पार्टी की सेहत और इनकी सांसदी पर क्या खतरा है। राघव चड्ढा 2028 तक सांसद रहेंगे, 6 साल का कार्यकाल होता है, यानी अभी भी उनके पास 2 साल बचे हुए हैं। 2/3 सांसदों के साथ विलय करने का मतलब है कि दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी जो भी सांसद जाएंगे भाजपा में, वो भाजपा के सांसद हो जाएंगे, क्योंकि 2/3 सांसद पार्टी से टूट रहे हैं। राघव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मैंने इस पार्टी को खून और पसीने से सींचा है, अपनी जवानी के 15 साल दिए हैं, मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि मैं पार्टी से दूर जा रहा हूं, लेकिन जनता की तरफ बढ़ रहा हूं। वैसे तो आप देखेंगे तो ये सारे इमोशनल स्टेटमेंट सुनने में आपको भी बहुत इमोशनल कर देंगे, लगेगा कि हाँ, राघव सच में डेडिकेटेड होकर पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन असल में राघव चड्ढा बहुत पहले से प्लान कर चुके थे, और राघव के साथ पार्टी में कुछ ऐसा हुआ तो जरूर था जिसकी वजह से वो इतने नाराज हो गए। वरना आप देखेंगे अन्ना आंदोलन के दौर से लेकर अभी तक, मतलब पिछले महीने तक, मार्च 2026 तक, राघव बड़ी ईमानदारी और अपने आप को एकदम पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता बता रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राघव को यह कहना पड़ा कि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। और जब उन्होंने ये बयान दिया था, याद है आपको कि संसद की कार्यवाही खत्म हो रही थी, और खत्म होने से पहले, मतलब आखिरी दिन, राघव ने वीडियो तैयार कर लिया था कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, और वो वीडियो सर्कुलेट किया गया, आया लोगों के सामने। तब ये पता चल जाना चाहिए था कि राघव चड्ढा कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और मामला ये हुआ कि जो उनको समय मिल गया, ये जो 22 दिनों का, इन 22 दिनों में उन्होंने बाकी सांसदों से बात की, और पंजाब में, अब ये समझिएगा कि पंजाब से, चूंकि वो राज्यसभा सांसद हैं, पंजाब में अगले साल ही चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ, तो इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा गहरा असर पड़ सकता है। बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा है राघव चड्ढा का जाना, क्योंकि जब पंजाब में 2022 में जीत मिली थी, उसमें एक बड़ा रोल रहा था राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने में और सरकार बनाने में। तब तो यह भी कहा गया कि वो सीएम बनने की रेस में हैं, लेकिन उनको ना बनाकर भगवंत मान को बनाया गया। खैर, राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना, और सिर्फ बीजेपी में खुद अकेले तो जा नहीं रहे, 8 सांसदों को लेकर जा रहे हैं। इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान होगा, राघव ने सही किया है या गलत किया है?
कुछ लोग उनको मीर जाफर तक कह रहे हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के मीर जाफर हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।